बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू एनएम पर। आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर महीना का जो मंथली करंट अफेयर्स है, वो एक ही वीडियो में हम सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें आपको 180 से 200 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएगा और काफ़ी कम समय में हम इसको कवर कर लेंगे। 25 से 30 मिनट का मात्र वीडियो होगा। यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम इसमें रख लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल इंजन का विकास IOC ने किया है। हाल ही में पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। शेर जिसने चांदनी पी ली एस सोमनाथ की आत्मकथा लिखी है। शेर जिसने चांदनी पी ली एस सोमनाथ की कथा लिखी है, आत्मकथा लिखी है। अगला है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए दीप नारायण नायक को चुना गया। इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के राजा बने हैं। सारस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हाल ही में गुरुग्राम में हुआ है। मेरा हंचोगावा उत्सव मणिपुर में हुआ है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन बने हैं। जियो मॉमी फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है। देश का एकमात्र राज्य केरल है जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित हुआ है। भारतीय सेना के लिए भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत और काजिकिस्तान किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो काजिंद हुआ है। भारत और काजिकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास हुआ 2023 में। पैरा एशियन गेम्स में भारत ने 111 पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियन पैरा गेम्स में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अंकुर धामा बने। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल परीक्षण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मोदी जी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन पणजी में किया है। हाल ही में ADB ने $400 मिलियन की नीति आधारित ऋण की मंजूरी भारत को दिए हैं। डाक पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में शुरू हुआ है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत में टाटा समूह आईफोन उत्पादन शुरू करने जा रहा है। हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद में हुई है। वैश्विक कर रिपोर्ट 2024 यूरोपीय संघ द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण चीन करेगा। राडो का ग्लोबल एम्बेसडर कैटरीना कैफ बना है। वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन मनोज सिन्हा ने किया है। अहमदाबाद में आयोजित आदि महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। पैरा एशियन गेम्स 2023 में पुरुष की 400 मीटर T47 स्पर्धा में दीपक ने स्वर्ण पदक जीता है। वनडे में सबसे तेज 2000 रन शुभमन गिल ने बनाया। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी साधना सक्सेना नायर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र गुजरात में स्थापित किया है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ है। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पैरा एशियन गेम्स 2023 चीन में हो रहा है। श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों के लिए वीज़ा फ्री किया है। पैरा एशियन गेम्स में निषाद कुमार स्वर्ण पदक जीता है। किसमें?
जंप T47 स्पर्धा में। बीसीसीआई द्वारा जारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजुमदार को बनाया गया है। भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा पुनः बहाल कर दिया। कनाडा के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को चुना गया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना की मंजूरी दी है। जमरानी बांध परियोजना की एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इंडिया के नाम पर भारत उपयोग करने का सुझाव दिया है। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक साधना सक्सेना नायर बने हैं। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कर्नाटक में हुआ है। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कासारगोड केरल बना है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में हुआ है। हरिमौ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया सेनाओं के बीच हुआ है। हरिमौ शक्ति चौथे होंगेज एशिया पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा बने। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया है। यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना तमिलनाडु में लॉन्च किया है। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगाड़ी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण भारत ने किया है। इसरो ने मिशन गगनयान TVD-1 क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए जीना महसा अमीनी को चुना गया। जीना महसा अमीनी को मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कार्तिकन मुरली बन गए हैं। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण क्लिनिक का परीक्षण भारत में हुआ है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व सांख्यिकी याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी नहीं। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च देश के पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत है। UNWTO ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडे गांव को इस सूची में शामिल किया है। धोरडे गांव को अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध NCERT से है। 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3297 लाख टन हुआ है। ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट पता लगाने वाला AI आधारित BTS बाट का विकास नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का 64वां स्थान मिला है। बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। पाउली नामक क्वांटम इंजन विकसित जर्मनी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में शीर्ष पर कैंपे गड़ा रहा है। पीएम मोदी ने इसरो को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2040 तक दिया है। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति डेनियल नोएवा बने हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 45वां स्थान मिला है। लेजर आधारित आयरन बीमा रक्षा प्रणाली इजराइल ने परीक्षण किया है। नासा ने साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान का लॉन्च किया है। नासा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता भारत ने नहीं दिया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन हैती में आरंभ किया। भारत ने पहली बार ब्रिटेन के साथ 2+2 वार्ता की है।
भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण यूएसए में हुआ है। विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में प्रारंभ हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण मुंबई में हुआ है। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का विकास आईआईटी बीएचयू ने किया है। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट, स्क्वैश, प्लेग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को सम्मिलित किया गया है। अगला है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। नागपट्टिनम और कंकेसुत्तुराई नौका सेवा का संबंध भारत श्रीलंका से है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच सुरक्षा अभ्यास किया है। प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU NTPC है। आवधित श्रम बाल रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम की भागीदारी 37% हुई है। चौथे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक मार्केस में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 में 13 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व बैंक के विकास समूह की 108वीं बैठक मोरक्को में हुई है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं रक्षा वार्ता पेरिस में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर 6.3% का अनुमान लगाया। चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध यूएसए से है। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय अभियान शुरू किया है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई है। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। 360 वन वेल्थ होरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक बांग्लादेश में आरंभ हुआ है। 9वां P20 शिखर सम्मेलन, इससे पहले G20 हुआ था, अब ये P20 होगा। सम्मेलन यशोभूमि में होगा। भारत में ही होगा, यशोभूमि में। इसका भी थीम वसुधैव कुटुंबकम रहेगा, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघ नख को भारत लाने के लिए ब्रिटेन से समझौता हुआ है। वैज्ञानिकों ने संवेदना के छठे बुनियादी स्वाद की अस्तित्व की खोज की। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी मौसम विज्ञान विभाग है। JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला शामिया हसन तंजानिया है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजन से है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे हिंदू मंदिर का उद्घाटन USA में हुआ है। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात गोवा में आरंभ हुआ है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में की है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए क्लैडिया गोल्डिया को चुना गया है। SpaceX 2023 का पहला WHO ने शुरू किया है। SpaceX 2030 का पहल WHO ने शुरू किया है। SpaceX का भारत में वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस
प्रयागराज में आयोजित हुआ है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। 19वें एशियाई खेल में भारत 107 पदक जीता है। याद रखिएगा, एशियाई खेल में 107 और पैरा ओलंपिक में 111 जीता है। वाल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन से है। यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा-1 स्पेन ने लॉन्च किया है। फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजरायल के विरुद्ध आरंभ किया है। आरबीआई के बैंक मौद्रिक नीति ने रेपो दर 6.5 निर्धारित की है। राजस्थान ने नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सीट की घोषणा की है। राजस्थान नए जिला बनाया है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सीटी। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में उद्घाटन किया है। एनपीएस वरीयता सूचकांक एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। लोकप्रिय व्यंजन कलाड़ी को जीआई टैग जम्मू कश्मीर में मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में सीएस लक्ष्मी ने प्रदान किया गया है। 19वें एशियाई खेल में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल को मिला है। 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक मिला है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल को। ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है। 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया जाएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। जेआईसीए जीका एंड नीफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी $60 करोड़ है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2023 में क्वांटम डॉटम की खोज के लिए मिला है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत बनाया है। डब्ल्यूएच द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन और R21 मैट्रिक्स M का निर्माता ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। 19वें एशियाई खेल में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी ने जीता है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति है। चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुज इंडोनेशिया में लॉन्च की गई। भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के बीच संप्रीति 11 मेघालय में हुआ है। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन पराग में हुआ है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 पियरे एगस्टीन फेरक कारसज एनी एल व्हीलियर को मिला है। पीएम मोदी ने मेहसाना भटिंडा गुरुदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ राजस्थान में किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ ने CRIO फॉर गुड पहल गुजरात में किया है। याओगन 33 जासूसी उपग्रह चीन ने लॉन्च की है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारी को डू वैक्सीन को प्रदान किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक में संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन से बना है। मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए रुकयांग झांग को चुना गया। 19वें एशियाई खेल में गोल्फ रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56वां स्थान मिला। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला।
19वें हांगजो एशियाई खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने जीता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान है। जिलैंडिया का संबंध 8वां महाद्वीप से है। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार IRDAI करेगा। प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर फोनपे ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने अफस्पा के समय सीमा को अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में बढ़ाया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में हुआ है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन भारत में हुआ है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। हम वन लाइनर को वन लाइन में ही पढ़ दिए, इसलिए आपको इसको वीडियो को अगर 2 बार देख लीजिएगा तो ऐसे ही दिमाग में छप जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे